गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। सर मेरे में दो की, हाँ ठीक है, वो दो मतलब दिखा रहा था सर। शायद 2 बार वो ज्वाइन किया ना वैसे, अब तो ठीक सिर्फ दिखा रहा होगा। है। ओके सर। चलिए ठीक है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो कल ये तो समझ में आ गया था ना, फाइल वाला जो था, मतलब व्हाट इज फाइल। सर फाइल तो सर आपने कल क्लियर कर दिया था सर, और हमने सर वहाँ पे देखा भी था सर, स्टूडियो का मतलब वो जेएनयू का और स्टर्बो के अंदर में। हाँ, यस कि बेसिकली वो फाइल क्या है एक्चुअली, एक तरह का स्ट्रक्चर है ना। तो फाइल यस सर। इज अ स्ट्रक्ट सिंपली है ना। अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये पुट अप करते हैं कि ये क्या है, या दूसरे हिसाब से अगर बात करें तो हम लोग, ठीक है, यूजर डिफाइंड टाइप है, यूडीटी भी शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, यूजर डिफाइंड टाइप है ना। तो फाइल इज अ यूजर डिफाइंड टाइप, ठीक है। तो जो कि क्या करता है, एक यस तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से बात करें तो ये नेसेसरी एनकैप्सुलेशन हमको प्रोवाइड कराता है, या एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है एक फाइल के लिए ना। कि जो देखिए, अगर फाइल क्रिएट करना है तो हमको क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए जो भी हमको डेटा देना होगा तो वो हम इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से देंगे, ठीक है। जो जो ये मांगता है, जैसे मांगता है वैसे करके हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, यस सर। ठीक यस है। सर। तो अगेन सी अब ये जो फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, तो ये सब ओएस वगैरह क्रिएट करने वाला, रिमेम्बर, ठीक है। तो ओएस जब क्रिएट करेगा तो वहां से हमको क्या करेगा, उसका एक एड्रेस, देखिए अगेन रिमेम्बर वन थिंग है ना, कि फाइल का दो स्टेट होता है, ठीक है। कि एक तो जैसे अभी फिलहाल मतलब जिस हिसाब से हम लोग समझते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन का मतलब है कि यस सर। जब ये प्रोसेस हो रहा है, जब यूज में है, ठीक है, व्हेन इट इज इन यूज, तो फाइल हमेशा यूज में थोड़ी ना होता है। अभी जैसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा देयर आर लोड्स ऑफ फाइल्स है, ठीक है, बहुत सारा फाइल है, लेकिन सब यूज नहीं हो रहा है। ये एक लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे जनरेट हो गया, बात अलग है। लेकिन अभी यूज कौन सा हो रहा है, बस ये फर्स्ट फाइल, ये हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, अदर्स यूज नहीं कर रहे, वो ऐसे ही है, ठीक है, वहां पे है ना, पड़ा हुआ है। तो जब यूज में होता है तो देन द फाइल इज ऑनलाइन, ठीक है, और जब यूज में नहीं होता है तो ऑफलाइन है, ठीक है। और जब भी यूज में होगा तो याद रखिएगा वो रैम में आएगा, मेमोरी के यस अंदर सर। आएगा, ठीक है। तो अब जब देखिए आपका ये फंक्शन क्या करता है ना, ये फंक्शन हार्ड डिस्क से इस पर्टिकुलर फाइल को लोड करता है, रिमेम्बर है ना, ठीक है। तो वो अब इस फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया, कैसे करके लोड करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करके इस नाम से सर्च करना है, एवरीथिंग दिस फंक्शन नोस, ठीक है। अब उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है, तो इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको, है ना। तो बेसिकली एफ ओपन है ना, ये फंक्शन क्या करता है, ये जो भी नाम आपने दिया उस नाम से फाइल को ओपन करता है, ठीक है। और फाइल को ओपन करना या लोड करने का मतलब क्या होता है, उसको रैम में लेके आता है फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, है ना, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जैसे अभी हमने देखा, हमने तो यहाँ पे सी ड्राइव डी ड्राइव कुछ भी नहीं लिखा है। तो एक्चुअली करंट लोकेशन में, करंट फोल्डर में, ठीक है, वो चेक करेगा कि इस नाम से कोई फाइल है कि नहीं है, अगर है तो उसको रैम में लेके आ जाएगा, मतलब जो इस प्रोग्राम का मेमोरी स्पेस है, जितना मेमोरी स्पेस इस प्रोग्राम को मिला हुआ है उसमें ला के लोड कर देगा। और एक एड्रेस क्या करेगा, एक एड्रेस रिटर्न करेगा, ठीक है। दैट इज वाई। और देखिए ये जो डेटा स्ट्रक्चर जो होगा, इसका जो टाइप होगा, मतलब किस टाइप का इन्फॉर्मेशन होगा, ये इस टाइप का इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इट विल बी ऑफ टाइप दिस, रिमेंबर। तो एफ ओपन क्या रिटर्न करता है, एफ ओपन हमको, ठीक है, एक एक एड्रेस रिटर्न करता है जिसमें ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फाइल है हमारा, उसका उसका इन्फॉर्मेशन सब वहां पे रहता है, ठीक है, उसके हिसाब का इन्फॉर्मेशन वहां पे रहता है। तो दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे पॉइंटर यूज करते हैं, ठीक है। बिकॉज वी डोंट नो एक्चुअली क्या लोड हुआ है, ठीक है, वो तो हार्ड डिस्क में था, हार्ड डिस्क का लोड होकर रैम में आ गया, ठीक है, तो उसका नाम हम कुछ खास हम लोग को पता नहीं होता यस है। सर। तो इसीलिए क्या होता है, उसका एक एड्रेस रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है, तो जो कि हम लोग ने यहाँ पे स्टोर कर दिया, एफपी में स्टोर कर दिया। नाउ एफपी डिनोट्स अ फाइल, ठीक है, ये आपका फाइल को डिनोट करता है ना, ठीक है। तो पूरा पूरा फाइल इस नाम से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखिए जब फाइल आप रीड करते हैं, अब इट डिपेंड्स ऑन द ये क्या बोलते हैं, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या सुविधा मिलता है, ठीक है। देयर फ्यू टर्म्स जो आप डिस्कस कर लीजिएगा पहले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे एक टर्म होता है स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम बोलिए, डेटा स्ट्रीम बोलिए, जो बुलाइए इसको, है ना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रीम मीन्स फ्लो एक्चुअली, ठीक है, और यहाँ पे फ्लो ऑफ डेटा स्पेशली, है ना, फ्लो ऑफ डेटा। तो अब देखिए स्ट्रीम दो टाइप का हो सकता है, इन और आउट, यस सर। ठीक है। इन मतलब डेटा प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, आउट मतलब प्रोग्राम के बाहर जा रहा है डेटा, ठीक है। तो
अभी देखिए, और ये जो स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम का सोर्स और डेस्टिनेशन, ये भी दो टर्म आ गया। स्ट्रीम में हमको दो चीज मिलेगा, सोर्स मिलेगा और डेस्टिनेशन मिलेगा, ठीक है। तो अब ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन अलग अलग हो सकता है स्ट्रीम का, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए जब आप ये फाइल के साथ काम कर रहे हैं, अच्छा अभी तक हम लोग जितना टेम्पररी काम कर रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था जनरली, ठीक है, हमारा जो ये इनपुट स्ट्रीम जो होता था, उसका नॉर्मली सोर्स जो होता था वो हमारा कीबोर्ड होता था मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। जो इनपुट सोर्स का हमारा सोर्स होता था वो था कीबोर्ड, बट द डेस्टिनेशन वाज अ प्रोग्राम, ठीक है। वो प्रोग्राम में आके एंड करता था, ठीक है। प्रोग्राम में हम जैसे चाहे वैसे प्रोसेस करते थे। और अगर आउटपुट स्ट्रीम की बात करें हम लोग, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम की, तो हमारा मॉनिटर या स्क्रीन, ठीक है, जो हमारा डेस्टिनेशन होता था, ठीक है। एंड सोर्स डेटा का हमारा प्रोग्राम होता था। प्रोग्राम में हम लोग कुछ मैनिपुलेट करके एक रिजल्ट निकालते थे, निकालने के बाद में क्या करते थे, उसको हम लोग वहां भेज देते थे, है ना। बट इन केस ऑफ फाइल, ठीक है, जब आप इनपुट मतलब प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं डेटा को, तो उस समय में सोर्स आपका फाइल है, द डेस्टिनेशन इज द प्रोग्राम। एंड जब आप आउटपुट कर रहे हैं, ठीक है, तब डेस्टिनेशन हमारा फाइल हो जाता है और सोर्स क्या होता है, हमारा प्रोग्राम हो जाता है ना, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अब ये जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम नॉर्मली, ठीक है, या तो बिट स्ट्रीम हो सकता है या बाइट स्ट्रीम हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बिट एसटीआरएम स्ट्रीम और बाइट स्ट्रीम। तो अब बिट स्ट्रीम का मतलब होता है कि सिंगल सिंगल जीरो एंड वन जाएगा, ठीक है, सिंगल सिंगल जीरो एंड वन जाएगा। और बाइट स्ट्रीम का मतलब होता है कि बाइट बाय बाइट जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप डेटा कैरेक्टर के हिसाब से डालना चाहते हैं, ठीक है, फाइल में, अगर मतलब लिखा हुआ फाइल है, फाइल में आपको राइटिंग चाहिए, लिखना है आपको, है ना, देन यू विल नॉर्मली बी यूजिंग बाइट स्ट्रीम, ठीक है। और अगर आपके पास में दूसरा टाइप का कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे इस या जैसे देखिए अभी फिर से जैसे मैंने बताया ना कि एप्लीकेशन वाइज हम लोग कोई ज्यादा डीप एप्लीकेशन में नहीं जाते फाइल का, इसीलिए क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अभी भी जैसे आपका क्लास लेने से पहले मैंने एक क्लास लिया था यस सर। जहाँ पे ये डेटा स्ट्रक्चर का लिंक लिस्ट डिस्कस कर रहा था मैं स्टूडेंट्स के साथ में, है ना। तो जैसे एक स्टूडेंट का वहाँ पे क्वेश्चन था कि सर एमएलओ आपने बहुत बार यूज करके दिखाया हम लोग को, बट आप ये नहीं दिखाते हैं, मतलब ये नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। रीएलॉग हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है। तो असल में मैंने जानबूझ के एक सिचुएशन रेज किया था जहाँ पे कि फिर ये वाला बात आया। असल में मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था, जैसे कि देखिए तो क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस, ये देखिए अभी तक है यहाँ पे ये बना हुआ, तो ये सिचुएशन चल रहा था, ठीक है। तो जैसे एक बार मैं कंट्रोल जेड जेड कर देता हूँ, देखिए हमारा ये इनिशियल सिचुएशन था लिंक लिस्ट का, मान लीजिए, ठीक है, दिस वाज आवर लिंक लिस्ट, है ना। तो ये बना दिया हमने लिंक लिस्ट को। उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे थे, अब हम लोग इसको डिलीट कर रहे थे, ठीक है, वी वर डिलीटिंग इट, है ना। तो देखिए डिलीटिंग के लिए क्या है कि अभी देखिए अभी हम इसको डिलीट करना था, ठीक है, इसको डिलीट करना था, हम यहाँ तक नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर आप यहाँ तक जाइएगा, ठीक है, तो वापस नहीं आ सकेगा, क्योंकि अभी हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग ऐसा लिंक लिस्ट कर रहे हैं जहाँ आप फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं बट यू कैन नॉट कम बैक। तो डबली लिंक लिस्ट होगा तब तो हम पीछे भी आ सकते हैं, आगे भी आ सकते हैं ना। बट ये सिंगली लिंक लिस्ट है, हम सिर्फ आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कंडीशन ये डाला था कि मतलब मैक्सिमम आप यहाँ तक जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते अगर इसको डिलीट करना है तो, ठीक है। तो हमने कंडीशन ये डाला था, और यहाँ पे पहले ऐसा था, ठीक है, मतलब इसका एड्रेस इसके पास है, ठीक है, इस नोड का एड्रेस इसके पास है, इस नोड का एड्रेस इसके पास है, और इस नोड का एड्रेस इसके पास में, और इसके पास किसी का एड्रेस नहीं, बिकॉज इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कंटेनिंग नल, है ना। तो अभी हमको क्या करना है, अगर इसको डिलीट करना है, ठीक है, तो इसको आउट ऑफ स्कोप कर सकते हैं। दो सिचुएशन है हमारे पास में। तो देखिए अभी सेकंड सिचुएशन मैंने स्टूडेंट को, या ये भी नहीं बोला मैंने, दो सिचुएशन हमारे पास में। हमने बोला इस लिंक को हमको डिलीट कर देना होगा, ठीक है, विल हैव टू सिंपली डिलीट दिस लिंक, है ना। और आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, एंड ये नल यहाँ डाल देना है, दैट्स ऑल, एंड फॉरगेट अबाउट दिस वन, ठीक है। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस वन हो गया, ठीक है। आपने एक बार अगर लिंक तोड़ दिया तब तो अब उसका कोई काम ही नहीं है, और दोबारा वहां से लिंक होगा ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। तो वो आउट ऑफ स्कोप हो गया, उसका मतलब है आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर समझता है कि अभी तक एलोकेटेड है, मतलब आपका टोटल साइज जब प्रोग्राम का निकलेगा तो पूरा का साइज काउंट करेगा। ऑल्दो ये आप लीव कर चुके हैं, इसको आपने छोड़ दिया है, ठीक है, इसको आप छोड़ चुके हैं, ये अब आपका प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, बट स्टिल मतलब कंप्यूटर अभी भी सोच रहा है कि प्रोग्राम का पार्ट है, बिकॉज अभी तक आपने इसको फ्री नहीं करवाया है, आपने बस वो लिंक तोड़ दिया, ठीक है, यू हैव सिंपली रिमूव द लिंक, बट ये आपने नहीं तोड़ा है, ठीक है। तो हालांकि ये एकदम इतना तक छोड़ देने से भी प्रोग्राम एकदम परफेक्ट रन करता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, एकदम आप देखिएगा प्रोग्राम अच्छा से रन करेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए आपका प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो एक समय आ सकता है जब आपका स्टैक में जो, क्योंकि ये सब तो स्टैक में जाके एलोकेट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो फुल हो जाएगा, ठीक है।
मतलब मेमोरी स्पेस फुल हो जाएगा और आपके पास में एडिशनल जगह ही नहीं रहेगा आगे के लिए, ठीक है। तो दैट विल बी प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये जो एरिया है अगर हम इसको रिकवर कर ले, इसको रिटेन कर ले, मतलब इसको फ्री मेमोरी में दिखा सके तो बेटर होगा ना, कि आपका प्रोग्राम और एफिशिएंट बनेगा और अच्छा बनेगा, ठीक है। और देखिए जितना कम मेमोरी स्पेस होता है उतना ही कम सर्च करना पड़ता है आपका प्रोग्राम को, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जल्दी रन भी करता है। तो वहां पे मैंने इसको समझाने की कोशिश किया, ठीक है, फ्री को समझाने की कोशिश किया। तो फिर एक क्वेश्चन ने बोला कि क्यों हम लोग ये सब यूज नहीं करते इतना, ठीक है, व्हाई वी डोंट यूज दिस थिंग्स, ठीक है। तो वही मेरा सवाल, मेरा मेरा आंसर था सिचुएशन, ठीक है, कि अगर आप प्रैक्टिस दुनिया भर का नहीं कीजिएगा तो ऐसा सिचुएशन में आप आइएगा ही नहीं कभी भी कि ये सब को यूज करना पड़े, ठीक है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड सिचुएशन, बहुत सारे सिचुएशंस में आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आप बाकी का यूज कीजिएगा ना। अदरवाइज मोस्ट लिंक लिस्ट प्रॉब्लम्स हम एमएलऑग से दिखा सकते हैं, हमको फ्री का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, बिना फ्री का भी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने कल भी बोला था कि ये प्रोग्राम में हमारा एक मिस्टेक है, ठीक है, और ये उस मिस्टेक के बावजूद क्या हुआ, प्रोग्राम हमारा रन किया था, चला था अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं हुआ था वहां पे ना, ठीक है। तो व्हाट इज द मिस्टेक एक्चुअली, अभी मैं आता हूँ उस पर। तो द मिस्टेक इज यस दिस, सर। कि जैसे अभी हमने बात किया ना बिट स्ट्रीम और बाइट स्ट्रीम, है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये उस जमाना में स्पेशली, ठीक है, जिस जमाना यस में सर। सब होता था 1970s में, लोग टेक्स्ट बेस्ड डेटा रखना चाहते थे ना कंप्यूटर में, ठीक है। जैसे हमारा जो इंटरफेस था वो भी तो कमांड लाइन वाला इंटरफेस था, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था ना हमारे पास में। तो ग्राफिक्स यूज ही नहीं होता था उस यस सर। जमाना में, ठीक है। हाँ कुछ गेम्स वेम्स था वहाँ पे ग्राफिक्स आया था, बट अभी मैं उसको नहीं लाना चाहता हूँ। वही मैंने बोला ना, वो एक एग्जांपल होगा गेम, ठीक है, क्योंकि उस जमाने में इमेजेस ना के बराबर होता था, ठीक है। तो कुछ लोग इमेजेस बनाते थे, ठीक है, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर कैरेक्टर बेस्ड, मतलब तब स्प्रेडशीट्स होता था, वर्ड प्रोसेसर्स होता था, ठीक है, बट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होता था उस जमाना में, है ना, ठीक है। तो खैर बाइट स्ट्रीम्स आर आवर फेवरेट, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बाइट स्ट्रीम के साथ काम करते हैं। बट आप बिट बाय बिट भी इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं अगर आपके पास में कुछ अलग टाइप का डेटा है, मतलब आप कैरेक्टर स्टोर नहीं करना चाहते, आप कुछ और स्टोर करना चाहते हैं जैसे इमेज वगैरह, तो दैट टाइम यू कैन इवन यूज बिट स्ट्रीम, ठीक है। तो अगर हम लोग अभी इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो मिस्टेक होगा, बिकॉज मैंने भी इनफ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है सबके ऊपर में, है ना, ठीक है। बट बाइट स्ट्रीम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ने काफी एक्सपेरिमेंट किया है इसके ऊपर, बाइट स्ट्रीम के ऊपर में, ठीक है। चलिए अभी बाइट स्ट्रीम के साथ भी जब आप काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है कि हमारे पास में या तो हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भेज सकते हैं, मतलब हमारे पास अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो आप चाहने से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, अच्छा पहले मैं फाइल ऑपरेशंस को समझा देता हूँ, OPERTINS ऑपरेशंस, है ना। तो रीड राइट, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, अगेन ओपन एंड क्लोज ऑल्सो, लेकिन असल में तो रीड एंड राइट ही होता है। तो बट बिफोर रीडिंग यू हैव टू ओपन द फाइल एंड, ठीक है, आफ्टर रीडिंग एंड राइटिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल को क्लोज भी कर देना पड़ेगा ना, ठीक है। क्लोज। तो इस सीक्वेंस को यस हमेशा सर। फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द फाइल, यू रीड और राइट, ठीक है, इसको रीड और राइट कर देते हैं। कोई जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ में करना है, आप दोनों चाहने से रीड एंड राइट एक साथ में भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं आप। जैसे अभी हमने सिर्फ राइटिंग के लिए इस फाइल को ओपन किया हुआ था, ठीक है, ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है ये डब्ल्यू से, ठीक है, वी हैव रिटन हियर डब्ल्यू, ठीक है। तो इसको हम फाइल मोड बुलाते हैं, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द फाइल, ठीक है। तो जैसे अभी हमने ये डिस्कस किया था ना उसमें, ये कल जो बुक में देखा था हमने, बुक में लिखा हुआ था कि आपको एक डेटा स्ट्रक्चर देना पड़ता है और आपको ये देना पड़ता है, पर्पस देना पड़ता है कि फाइल को किस पर्पस से आपको ओपन करना पड़ता है, दिस इज द पर्पस एक्चुअली, ठीक है, कि आपको रीडिंग के लिए यस सर। ओपन करना है ना राइटिंग के लिए ओपन करना है, ठीक है। तो अगर रीडिंग के लिए ओपन करना है यू राइट आर इन स्मॉल, ठीक है, राइटिंग के लिए करना है तो डब्ल्यू, ठीक है। अगर दोनों के लिए करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लास्ट में या तो आर या डब्ल्यू के आगे में आप प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होगा राइटिंग प्लस, मतलब रीडिंग के लिए भी ये अवेलेबल है, ठीक है, दोनों काम हो सकता है एक साथ में, है ना, ठीक है। तो बट अभी ने बाद में, सर कल तो हाँ बोलिए बोलिए। सर ऐसा कुछ मतलब हम लोग ने सर ऐड नहीं किया था, फिर भी सर हमारा जो भी लिखे थे वो उसको तो रीड कर लिए थे। नहीं, लेकिन रीडिंग हमने कहा किया था, रीडिंग हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू नहीं किया था, हमने बाहर के सोर्सेस से किया हुआ था ना, ठीक है, ये समझना भी जरूरी यस है। सर। हमने बाहर का सोर्सेस से किया था, मतलब हमने कैट कमांड का इस्तेमाल किया था जो कि लिनक्स में जाके हमने किया था, मतलब शेल में जाके किया था, है ना। हमारा प्रोग्राम ने रीड नहीं किया था, यस सर। ठीक है, हमारे प्रोग्राम ने रीड नहीं किया था, ठीक है। तो वो सर अलग से हम था। जो बोलिए हाँ बोलिए। सर, कमांड के थ्रू जो हमने जो फर्स्ट फर्स्ट फाइल डॉट टीएक्सटी को ओपन हाँ किया टर्मिनल में, और फिर सर वीएस कोड में वो जो था सर डायरेक्ट जीयूआई से जो हाँ वहां से हमने ओपन ओपन किया किया वो है ना। मतलब, तो वो दोनों तो क्या था सर? तो वो असल में हमने VS कोड प्रोग्राम को यूज किया, ठीक है, हमने VS कोड जो प्रोग्राम है, VS कोड भी तो एक प्रोग्राम ही है ना। तो VS यस कोड का इस्तेमाल करके उस फाइल को सर। ओपन करके देखा। हम चाहने से टेक्स्ट एडिटर में उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, हम चाहने से शेल पे या टर्मिनल पे जैसे हमने ओपन किया था कैट कमांड से वैसे भी ओपन कर सकते हैं। बट मेरा प्रोग्राम में, मतलब ये जो हमने फर्स्ट फाइल बनाया है इस प्रोग्राम में ओपन करके हम लोग को दिखना है ना, इसके थ्रू,
ठीक है, इसके थ्रू यस ओपन करके सर, देखना है ना। यस अगर सर, मान के चलिए यस ना सर, हम ऐसे जमाना में है जब टेक्स्ट एडिटर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कुछ अवेलेबल नहीं, तो कैसे करके खुलेगा ये फाइल? पॉसिबल ही नहीं है ना खुलना, यस ठीक है। यस असल सर, में क्या हुआ यस ना कि सर, हम लोग ऐसा जमाना में आ गए हैं कि अब इतना सारा टूल्स है हमारे पास में, ठीक है, कि वो सब चीज को विजुअलाइज कराना है, बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक्चुअली में ना, कि मतलब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, रीडिंग राइटिंग क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा बताना ही मुश्किल हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो खैर कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, या ये मान के चले कि यू डोंट हैव एनी अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है, अभी हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं जिससे कि हमको फाइल कंटेंट देखना है, बन तो जा रहा है जैसे। एक बार फिर हम लोग ट्राई करते हैं इसको सेव करके, और एक बार फिर ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे कंपाइल करने का। अच्छा, पहले उसको रिमूव कर देते हैं हम लोग, वो जो फाइल है हमारे सामने में। तो कैसे था यहाँ पे रिमूव करना, आई थिंक इट इज rm ओनली, first फाइल डॉट txt, एंटर। तो देखिए फाइल रिमूव हो चुका है। अब देखिए ये भी जो कमांड मैंने यूज किया rm वाला है ना, ठीक है, ये हमने कहाँ से यूज किया, ये हमारा लिनक्स का सिस्टम कॉल है, मतलब इसका शेल का कमांड है ना, ठीक है, उसको यूज किया हमने, अपना प्रोग्राम का इस्तेमाल नहीं किया है काम करने के लिए, है ना। बट फ्रॉम योर प्रोग्राम ऑल्सो यू कैन डू इट, ठीक है, ऐसा कुछ किया जा सकता है अपने प्रोग्राम से भी, है ना। चलिए, तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, फिर से इसको कंपाइल करते हैं हम लोग, तो जीसीसी फर्स्ट फाइल डॉट सी कंपाइल हो गया। देखिए जब रन हमने किया तो लिख रहा है राइट समथिंग, ठीक है। तो सपोज टुडे इज संडे, इतना ही लिखते हैं, एंटर। एंड कैसे करके बंद किया था हमने, कंट्रोल डी लिनक्स में, है ना, विंडोज में है तो कंट्रोल जेड, है ना। तो ये देखिए ये हो गया। अब सपोज हमको कैट कमांड के बारे में नहीं पता, ठीक है, हमको कैट कमांड के बारे में नहीं पता, हमको इसके बारे में नहीं पता कि विजुअल स्टूडियो में भी खुलता है कि नहीं खुलता है, ठीक है, ये हमको नहीं पता, हमने किसी एडिटर से बना दिया इसको, ठीक है, नाउ वी डोंट नो, नाउ हाउ डू वी ओपन इट, हम कैसे करके इसको ओपन करें ना। एक काम करता हूँ, थोड़ा देर यस के लिए इस फाइल को हम लोग चेंज कर देते हैं, मतलब इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है। अ, ये लिनक्स पे रीनेम तो होता नहीं, ये हो जाता है, मूव हो जाता है, ठीक है। अगर आपको रीनेम करना है तो देखिए MV आप यूज कीजिए, उसके बाद में फर्स्ट फाइल डॉट सी, इसको हम लोग बना देते हैं WRIT राइट FIL फाइल डॉट सी। तो आप देखिएगा वो रीनेम हो गया, ठीक है। तो मतलब मूव कमांड से ही हम लोग रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीनेम हो गया। अब ये जो हमने प्रोग्राम बनाया ये फाइल राइटिंग के लिए प्रोग्राम हो गया, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, तो एक बार चलिए एक बार रीडिंग का बना लेते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ लेट मी मेक अप प्रोग्राम फॉर रीडिंग, बट बिफोर दैट कुछ और कंफ्यूजन जो क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो ये मेरे ख्याल से अभी के लिए सर, क्लियर हो गया होगा ये क्या चीज है, ठीक है। उसके बाद में नाउ आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो एफ ओपन एक फंक्शन है जो कि ये मतलब जो आपने एड्रेस दिया, जो लोकेशन दिया है और जो नाम दिया है यहाँ पे फाइल का, उसको ओपन कर देता है, ठीक है। ओपन कर देता है मतलब मेमोरी में ले आता है, हार्ड डिस्क से मेमोरी में उठा के लेके आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो भी आप लिखते हैं उससे क्या होता है, या तो वो रीडिंग के लिए या राइटिंग के लिए, ठीक है, दोनों में से कोई ऑपरेशन के लिए वो ओपन कर देता है फाइल को, है ना, ठीक है। तो अभी सर हमने, कल हाँ बोलिए बोलिए। सर कल सर बिना डब्लू के जो सर अपने सर जो उसमें ऐड किया था वो तो मतलब ऐड हो गया था ना सर, नहीं नहीं बस हम लोग डब्लू, रीड नहीं कर पा रहे थे। नहीं डब्लू वो प्रॉब्लम कुछ और हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था ये वाला यूएफ के कारण, ये हुआ ओके था, सर, ठीक है, प्रॉब्लम है ना, कि यूएफ को यस मैंने सर, ऐसे करके लिख दिया था इसलिए प्रॉब्लम आया था वहाँ पे, ये हमने ऐसे कर दिया था, ठीक है, बट यूएफ इज सर अ, हाँ। सर वो प्रॉब्लम की नहीं बात कर रहे, जैसे सर कल के प्रोग्राम में जो हमने जो भी सर लिखा था, दिस इज द फर्स्ट टाइम हम्म, वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद फाइल इन सी, हाँ हाँ। तो कल तो सर बिना डब्लू के शायद हम लोग किए थे ना सर। नहीं नहीं डब्लू था लगा हुआ, कल का प्रोग्राम में डब्लू लगा हुआ था, आप तो चेक कर लीजिए एक सर, बार वीडियो में, ठीक है, तो वो लगा होगा, डब्लू लगा हुआ होगा, मैंने लिखा था ये, ठीक है, बिकॉज यस सर, यस सर, विदाउट डब्लू वो नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट अगर डब्लू अगर हम लोग हटा दें यहाँ से, ठीक है, तो आई यस सर, थिंक एक एरर जनरेट होगा। तो नाम चेंज हो गया इसका, नहीं एरर तो कोई जनरेट हुआ नहीं, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क। और यहाँ अच्छा सेव हुआ है, सेव तो हुआ है, बट देखिए यहाँ पे तो एरर आ रहा है, ठीक है, देखिए टू फ्यू आर्गुमेंट्स बोल रहा है ना, आई डोंट नो व्हाई, हम्म, इसने क्यों नहीं वो रिकॉग्नाइज किया इसको। और अगर हम इसको रन रन करें तो करते रन हैं। करने से चल जा रहा है ऐसे, ठीक है। हम्म, अच्छा नहीं नहीं नहीं, हुआ क्या, देखिए हुआ क्या असल में, ओके मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ। व्हाट हैपेंड इज, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट फाइल अभी तक रह गया है, एडिटर से गया नहीं यहाँ पे ना, ठीक है, दिस डिडंट गो फ्रॉम हियर, यस सर, तो ये रह गया। अगर एलएस करके देखते तो देखिए फर्स्ट फाइल भी बन गया, राइट फाइल भी बन गया, तो इसको हम लोग एक बार पहले क्लोज कर देते हैं यहाँ से, और इसको रिमूव कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं और ये राइट फाइल को ओपन कर लेते हैं। सर फाइल का एक, हाँ और अब डब्लू को हटाते हैं,
है ना। तो अब आ गया Yes, यहाँ पे sir. प्रॉब्लम, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन इफ ओपन, है ना, ठीक है। तो वो जब तक वो आर्ग्यूमेंट दीजिएगा नहीं, वो काम ही नहीं कर रहा है, ये आर्ग्यूमेंट तो देना ही पड़ेगा, Yes, sir. ठीक है। तो यू हैव टू राइट Yes, डब्ल्यू sir. और आर या डब्ल्यू दोनों में से कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। Yes, sir. हालांकि अगर आप कुछ और भी लिख देंगे तो शायद एरर नहीं आना चाहिए, मतलब आप ABCD भी लिख देंगे तो काम करना चाहिए, हो सकता है बाद में जाके वहां पे कुछ प्रॉब्लम आएगा, रन टाइम एरर होगा। बट एक कैरेक्टर आप स्पेसिफाई, क्योंकि वो तो यही चेक करेगा ना टाइप ऑफ द आर्गुमेंट, ठीक है, कि कैरेक्टर है कि नहीं Yes, वहां sir. पे। जैसे एक बार हम लोग यहाँ पे Z लिख देते हैं, ठीक है, तो Z बिल्कुल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है Z का जिक्र। तो देखिए वो उसको चेक नहीं किया कि वहां पे क्या है। अब हो सकता है जब हम रन करें उस समय में कहीं प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, दैट मे बी द केस। तो HELLO हेलो टाइप करके एंटर दबाते हैं, कंट्रोल T। तो देखिए है ना, तो वो पूरा पूरा हमारा टर्मिनल ही बंद हो गया किस वजह से, ठीक है। Yes, sir. तो पूरा प्रोग्राम एक तरह से क्रैश हो गया। तो फाइल बना भी नहीं, फाइल तो एक बना हुआ है पुराना, ठीक है। तो उसको अभी मैं कैट वेट यूज नहीं करूंगा, देखूंगा नहीं उसके अंदर क्या है, उसको रहने देते हैं, या एक बार रिमूव भी करते नहीं, रहने देते उसको। हम लोग अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं जिससे उसको रीड करेंगे, ठीक है। विल रीड दिस फाइल यूजिंग आवर प्रोग्राम। तो उससे पहले Yes, sir. ये सब एक्सप्लेनेशन खत्म कर देते हैं, तो ये हमको समझ में आ गया, ठीक है, ये क्या है। देन एफ ओपन इज अ फंक्शन, इसको भी ठीक कर देते हैं हम लोग, डब्ल्यू करते हैं। एफ ओपन इज अ फंक्शन जो कि हार्ड डिस्क से मेमोरी में फाइल को लोड कर देता है विथ जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन देते हैं। अगर राइटिंग के लिए फाइल में असल में लॉक होता है, ठीक है, फाइल में लॉक होता है, फाइल आप रीड ओनली ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या राइट के लिए ओपन कर सकते हैं ना, Yes, sir. ठीक है। तो जैसे ये मैंने इसमें कभी ट्राई नहीं किया है, ऐसा कोई कमांड होता है कि नहीं होता है नहीं पता मुझे। जैसे मैं एट्रिब लिखता हूँ ना, सॉरी गलत हो गया, ATTRAB ऐसे करके मैंने लिखा, तो बोल रहा है इस नाम से कोई कमांड नहीं है, ठीक है। तो या जैसे अभी देखिए यहाँ लिनक्स में थोड़ा अलग टाइप से होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अगर LS लिखा है ना, तो देखिए इस तरह से हमको दिखाता है, बट अगर हमने LL लिखा और एंटर दबाया तो देखिए यहाँ पे हमको ये कुछ दिखा रहा है ना, यहाँ पे रीड राइट रीड ऐसे करके कुछ दिखा रहा है ना ये सब, ठीक है। तो वही है रीड राइट एग्जीक्यूट, तीन टाइप का परमिशन होता है, ठीक है ना। व्हाट इज डी आई डोंट नो, ठीक है। Yes, sir. क्योंकि इसमें देखिए ना हर फाइल में कुछ कुछ आ रहा है, देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट ऐसे करके लिख रहा है, ठीक है। तो कुछ फाइल में, तो ये लिनक्स में थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंसिव है, ये अगर विंडोज में ट्राई कीजिएगा तो थोड़ा सा सिंपल है वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए किसी भी फाइल में रीड राइट और एग्जीक्यूट का परमिशन होता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो उस हिसाब से आप मतलब प्रोग्राम में इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हमने इसको राइटिंग के लिए खोला, जैसे ही ये खुल जाएगा सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा, नहीं होगा तो एरर आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो भी आप चेक Okay, कर sir. सकते हैं, वो इफ एल्स लगा के चेक कर सकते हैं, जो हम करेंगे, ठीक है, बाद में करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये सक्सेसफुली ओपन हो गया तो एक पॉइंटर एक एड्रेस क्या करेगा, लाके इसके अंदर डाल देगा, ठीक है, FP के अंदर डाल देगा। उसके बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करके वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर हम फाइल के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो फंक्शन है गेट CHAR, ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड है, मतलब कीबोर्ड के साथ कनेक्टेड है ना। और हम लोग ने वाइल में लगा दिया कि मतलब ये तब तक रन करते रहेगा ये प्रोसेस जब तक कि आप एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं देते, तब तक रन करते रहेगा, ठीक है। तो सर वो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर मेरे कीबोर्ड में कौन सा होगा, इंटर या फिर? नहीं नहीं, कंट्रोल डी, ठीक है, सर लिनक्स में मतलब कंट्रोल D। ये सर, तो हम मतलब जितना भी लाइन लिखे हाँ तो हाँ। किस स्टेज पे आके मतलब ये मेरा वाइल लूप मतलब फॉल्स हो जाना चाहिए? वो जब कंट्रोल D दबाइएगा तब, है ना, जब कंट्रोल D तो दबाइएगा तब जाके वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो जब एक प्रोग्रामर हम्म, सर एक प्रोग्रामर को वो पता है कि कंट्रोल टी को ही करने से मेरा हम्म, ईओएफ रीच होगा। हाँ हाँ। अगर ये यूजर को अगर प्रोवाइड किया जाए तो फिर वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगा? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एक्चुअली। देखिए जो यूजर उस जमाना का होगा ना, उस यूजर को भी ये पता होगा, ठीक है। जैसे मुझे याद है व्हेन आई वाज इन क्लास 7, ठीक है, जब मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया था तो हम लोगों को डॉस ही तो सिखाया जाता था ना। जैसे यस अभी सर, भी यस आप सर, स्कूल का बुक्स देख लीजिएगा, जैसे मेरा बेटा फॉलो करता है किप्स का किताब, आज उसका वो साइबर ओलंपियाड ही है, कंप्यूटर का ओलंपियाड है। यस तो सर। ये वो लोग फॉलो करता है, ये किप्स का किताब फॉलो करता है, ठीक है, किप सीरीज का। तो उसमें भी क्या होता है कि वो लोग का बुक स्टार्ट होता है विंडोज से ही, मतलब विंडोज में फाइल कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं, ये सब चीज था, है ना। तो जब हम लोग यस को सर। सिखाया गया था ना, तो हम लोग को डॉस कमांड से सिखाया गया था, डेट कैसे देखना है, ठीक है, टाइम कैसे देखना है, डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करना है, ये सबसे हम लोग को। इनफैक्ट ये जो मैं एट्रिब एट्रिब टाइप कर रहा था, एट्रिब इज अ कमांड इन डॉस, ठीक है। एट्रिब एक कमांड है डॉस में जिससे आप फाइल का एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ठीक है, ATTRAB एट्रिब कमांड इन डॉस, देखिए। तो ये सब हम लोग को सिखाया गया था। हालांकि ये सब चीज उतना समझ में नहीं आया था फर्स्ट ईयर में, मतलब क्लास 7 में, क्योंकि टीचर्स उतना क्लियरली नहीं बता पा रहे थे। बट क्लास 8 में मुझे एक अच्छे टीचर मिले थे, ठीक है, जिन्होंने मेरा पर्सनली मेरा
काफी कुछ मतलब क्लियर किया इसमें, बिकॉज मैं काफी फ्रेंडली था ये सब चीज से ना कंप्यूटर से, ठीक है। तो उन्होंने मतलब अलग ले जाके अलग बिठा के मुझे ये सब चीज समझाया था, मुझे याद है, ठीक है। तो बिकॉज दूसरे स्टूडेंट को इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं कुछ कुछ पूछता था इसका क्वेश्चन, तो शायद उनको अच्छा लगता था, तो वो मतलब मुझे अलग बिठा के ये सब चीज बताते हैं। तो जैसे ये देखिए ना, तो देयर इज अ कमांड कॉल एट्रीब्यूट, तो ये सब चीज हम लोग को बताया जाता है। एंड हम लोग क्या करते थे, हम लोग डॉस में बैच फाइल्स बनाते थे, ठीक है। तो हालांकि ये जो कमांड था ना कॉपी कॉन, ये कमांड हम लोग यूज करते थे, कॉपी कॉन है ना, ठीक है। तो यस कॉपी सर। कॉन कमांड इन डॉस, तो ये कॉपी कॉन का मतलब तक फर्स्ट ईयर में हम लोग को नहीं बताया गया था, मतलब क्लास 7 में नहीं बताया गया था, वो टीचर ने ही बाद में बताया मुझे। तो यहाँ पे कॉन का मतलब हो गया जो आपका कंसोल है, ठीक है, जो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से जो भी टाइप करते हैं उसको वो कॉपी कर देगा एक फाइल के अंदर में, है ना। तो जैसे कैट भी करता है, कैट भी वो कर सकता है चाहने से, ठीक है। तो ये कॉपी कॉन कमांड का इस्तेमाल करके हम लोग बैच फाइल बनाते थे। तो जब आपका काम खत्म हो गया, मतलब जब आपने टाइप कर लिया ना, तो लास्ट में आपको कंट्रोल जेड दबाना पड़ता था फाइल सेव करने के लिए। तो वो तो पढ़ाया जाता था, वो बताया जाता है कि अगर आपको अब फाइल को बंद करना है, देन यू हैव टू प्रेस, ठीक है, यू हैव टू प्रेस दिस, कंट्रोल जेड दबाना पड़ेगा। तो वैसे करके लिनक्स में भी, ठीक है। आई थिंक रुकिए एक मिनट, हाँ मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ठीक है। CRET3, ये सेव अ फाइल यूजिंग cat in Linux। तो देखिए क्रिएट अ न्यू फाइल यूजिंग cat, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल, और देखिए यहाँ पे आ गया ना ये, यस सर। देखिए, ठीक है। तो चलिए एक ऐसे ट्राई करते हैं, रफली ट्राई करते हैं कि अगर हम लोग जैसे नॉर्मली अगर cat लिखिएगा, ठीक है, CAT cat, अच्छा रुकिए मैं एक मिनट ऐसे लिखता हूँ, MN मैन CAT है ना, मतलब कैट का हम लोग मैनुअल देखते हैं एक बार। तो शो ऑल नंबर, शो एंड्स, उसके बाद नंबर, स्क्वेज, शो टेबल, शो टैब्स, हेल्प, आउटपुट द कंटेंट, कॉपीज स्टैंडर्ड इनपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट, सिर्फ कैट यूज करने से। और उसके बाद फाइल में भेजने के लिए क्या था नहीं बताया यहाँ पे, ये नंबर, चल तो उसको थोड़ा ठीक से देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे अगर हमने कैट लिखा, ठीक है, और उसके बाद में सिंपली अगर फाइल का नाम देते तो उसको डिस्प्ले करा देता है, वो दिखा देता है हम लोग को। तो बट मुझे यस कैट सर। से ओपन करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो एक बार मतलब मुझे क्रिएट करना है, तो क्रिएट न्यू फाइल नेम दिस यूजिंग, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ फाइल यूजिंग, अच्छा इसको एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं। ये शायद विंडो के लिए हो और नहीं नहीं नहीं, ये लिनक्स से। लिनक्स के लिए, लिनक्स के लिए, बिकॉज कैट कमांड वहां नहीं काम करता है। ये देखिए जैसे ये देखा ना, कैट कैट फाइल फाइल नेम, नेम। तो ये असल में कैट फाइल एक वन फाइल एक टू फाइल फाइल थ्री। से एक्चुअली दूसरा फाइल में कॉपी करने के लिए बता रहा है एक तरह से, तो ठीक है। और यस दो सर। तीन सिंटेक्स यहाँ पे बताया है, कैट ऑप्शन फाइल नेम। अच्छा एक काम करते रुकिए, वो ट्राई करते हैं। देखिए ये तो एक फाइल से दूसरे फाइल में चला जाएगा, ठीक है। और कैट कैट, रुकिए मैं सिंपली एक बार ब्लैंक छोड़ता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तब काम, हाँ ये काम करना चाहिए ऐसे करके, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं, तो लिखते हैं कैट, और ये वाला है ना। तो ये क्या करेगा, मेरे ख्याल से जो इनपुट होगा उसको इस फाइल में रिडायरेक्ट कर देगा। तो सपोज CAT फाइल डॉट txt ऐसे करके बनाते हैं, एंटर। देखिए बिल्कुल वैसे काम कर रहा है। तो अब जैसे दिस फाइल इज CRET क्रिएटेड यूजिंग cat command कमांड है ना, फुल स्टॉप, ठीक है। नाउ दिस फाइल won't terminate until प्रेस कंट्रोल। press control Z। तो एक जमाना में अगर फाइल बनाना होता था आपको, ठीक है सर, कंट्रोल डी है ना, या तो कंट्रोल डी है, एक यस जमाना में सर। फाइल बनाना तो ये टेक्निक था हमारे पास, मतलब जल्दी से अगर फाइल बनाना है ना, कोई इन्फॉर्मेशन आपको सेव करके रख देना, बिकॉज देखिए शुरू शुरू में जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ होगा तो सोच के देखिए ना, मतलब एक अलग टाइप का डिवाइस की तरह स्टार्ट हुआ होगा, नॉट लाइक टुडे जितना आज इसको एप्लीकेशन मिल गया है, ठीक है। तो इसीलिए लोग ये सब भूल गए ना, ये सब जो चीजें था ये सब भूल गए। इवन प्रोग्रामर्स को ये सब चीज समझने में अब टाइम लगेगा, मतलब अब कंप्यूटर को समझने में अब ज्यादा समय लगेगा एक्चुअली ना। जैसे जैसे कल भी मैं बता रहा था ना कि बिल गेट्स वगैरह को क्या था, वो लोग जल्दी समझ में आ गया, ठीक है। तो कारण क्या था जल्दी समझ में आने का, बिकॉज उस जमाना में लर्निंग कर्व कम था, और उस जमाना में मतलब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह कम था, मतलब ये सब चीज जल्दी समझ में आता। बट आज इतना बड़ा हो चुका है, और अब ये आने वाला समय में और बड़ा होगा, ठीक है ये चीज है ना। तो देखिए अभी मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये चलते रहेगा, ठीक है, अनटिल यू प्रेस कंट्रोल टी। तो अब मुझे तो समझाना पड़ता था ना, ये समझाना पड़ेगा, ठीक है। किसी को भी अगर मैं ये चीज बता रहा हूँ तो मुझे समझाना पड़ेगा कि नहीं, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल डी, देन ओनली ये फाइल बंद होगा, ठीक है, और क्रिएट होगा। तो देखिए एलएस करके देखते हैं,
तो ये देखिए हमारा कैट फाइल बन गया, ठीक है। अब इसका कंटेंट कभी भी देखना है तो हम लोग को लिखना होगा, देखिए कैट, उसके बाद में उसका नाम फाइल का, तो देखिए वो दिखा देगा हमको, द फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग कैट कमांड, दिस फाइल वोंट टर्मिनेट अंटिल वी प्रेस कंट्रोल डी, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो अगर उस जमाना में, ठीक है, उस जमाना में जब ये मतलब मान लीजिए लोगों को इसी के थ्रू ही यूज करना पड़ता था कंप्यूटर को, है ना, और अगर हमको किसी को बताना है, जैसे नोट पैड टाइप का काम हो गया कि अगर आपको कोई शॉर्ट टेक्स्ट को सेव कर देना है अगर फाइल के अंदर में, देन हाउ डू डू इट, तो मुझे बताना होगा एक कमांड के बारे में कि आप कैट लिखिए, ठीक है। कैट इज नथिंग बट शॉर्ट फॉर्म फॉर कॉन्केटिनेट एक्चुअली, ठीक है। तो ये कुछ को कॉन्केटिनेट करता है। तो अभी कैट यूज कीजिए, कैट यूज करने के बाद में क्या कीजिए, यू हैव टू गिव दिस सिंबल, और उसके बाद में आपको फाइल का नाम देना है। आप लिखते जाइए, जब भी इसको बंद करना है तो क्या करना होगा, आपको कंट्रोल टी दबाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए एक जमाना में मतलब कंप्यूटर सीखना थोड़ा सा मतलब पढ़ा लिखा लोगों का काम था, ठीक है, नॉट लाइक टुडे कि किसी को भी आप बैठा दीजिए तो हो जाता है ना, ठीक है। मतलब इतना विजुअल हो गया है कि मतलब बता दीजिए माउस को यहाँ जाए क्लिक करना है, यहाँ जाए क्लिक करना है, हो जाएगा। जैसे देयर मेनी ऑफ माई रिलेटिव जो ये जो कॉमन सर्विसेज सेंटर नहीं है वो चलाता है गांव गांव में, है ना। अभी यस सर। लास्ट वीक आपने देखा होगा कहीं पेपर में, एक मेरे मम्मी के ममहर का रिलेशन में आता है, मतलब वो एकदम ओन है मम्मी के, मम्मी के जो मामा है उनका ये लोग मम्मी का भाई लगेगा, मेरा भाई लगेगा ये लोग। तो वो एक गांव है मोतीपुर के बगल में, ठीक है, क्या नाम है, किशनपुर हरौना ना क्या बोलते हैं गाँव को, है ना, ठीक है। तो बहुत साल के बाद मैं भी इस बार गया था, मम्मी लोग आए थे तो मैं भी गया था वहाँ पे और मिला भी था उनसे। तो अभी ये रिसेंट का इंसिडेंस है, अभी लास्ट वीक क्या हुआ कि जो वो मामा ही लगेंगे मेरे भी, तो रोहित नाम है उनका। तो अभी मतलब दिन के 12 बजे का बात है, लास्ट वीक में, किस दिन था, थर्सडे फ्राइडे से, हाँ रिपब्लिक डे से एक दिन पहले का बात है, क्योंकि रिपब्लिक डे को मैं मिलने गया था उनसे ना हॉस्पिटल में, प्रशांत में है अभी। तो मतलब 3 जन आया बाइक से और उसके बाद में वही पैसा वैसा मांगा उस वो सीएसपी से, वो फिनो बैंक का सीएसपी चलाते शायद वहाँ पे। तो मतलब आनाकानी किया होगा, इन्होंने नहीं दिया होगा पैसा, तो फिर मतलब पेट में ही गोली मार दिया। तो फिर उसके बाद में वो लोग भाग गया, मतलब पैसा वैसा जो था वो लेके चला गया, मतलब 1-1.5 लाख रुपया था काउंटर में, तो लेके चला गया यस सर। वहां से। तो फिर फटाफट मतलब रश किया गया उनको, तो ये प्रशांत में लाया गया, तो गोली निकाला प्रशांत में ऑपरेशन करके, और थोड़ा सा शायद रीढ़ में भी लग गया है। तो लेकिन उतना परेशानी नहीं, बोला डॉक्टर ठीक हो जाएगा, और एक सिर्फ जो गोली से जो होल हो गया ना, क्योंकि एक तरफ से मारा तो दूसरा तरफ से अटक गया था, असल में निकला नहीं, तो लेकिन वो होल क्रिएट हो गया बहुत बड़ा, तो बोला कि वो भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी मतलब समय देने के लिए आराम से, तो अभी 3 दिन तो आईसीयू में थे, तो शायद कल ही हमको सुबह फोन आया था वहां से कि सुबह में वो कर दिया, मतलब ये वार्ड में डाल दिया है, तो अभी ठीक है। तो ये, तो अब जैसे ऐसा बहुत सारा मेरा रिलेटिव है ना जो ये सब काम भी करता है, तो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट सो एजुकेटेड। जैसे एक मेरे गांव में ही करता है, ये मेरा भाई है, तो वो क्लास 10 भी पास नहीं है, और वो आराम से मतलब ये अभी जैसे शायद वो क्या श्रम कार्ड में क्या बन रहा है, अभी गया था मैं घर पे तो वो ही बना रहा था, वो श्रम कार्ड वगैरह बना रहा था किसका किसका, मैं देख लाइन लगा हुआ था वहाँ पे। तो वही मैंने पूछा क्या काम कर रहा है, तो वो मतलब क्या अभी बना रहे हो बोल के, तो ये बोला कि श्रम कार्ड बन रहा है सबका, है ना, ठीक है, वो जॉब कार्ड में क्या होता है, तो वही बना रहा है। तो लाइक दैट, तो कंप्यूटर्स इतना आसान हो गया है, मतलब देख देख के आदमी इधर क्लिक करके उधर क्लिक करके आदमी कर ले रहा है, तो उतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं भी होने से क्या हो रहा है, काम चल जा रहा है, ठीक है। बट एक समय था जब मतलब यू हैड टू बी एजुकेटेड, ठीक है, अच्छा खासा एजुकेटेड नहीं होगा तो आप नहीं चला पाते थे कंप्यूटर को, ये था समय, है ना। तो लाइक दैट, ठीक है। तो देखिए अभी जो भी टेक्निक हम वहाँ यूज कर रहे हैं वो सब असल में यही कमांड लाइन का टेक्निक यूज हो रहा है, रिमेम्बर, है ना, ठीक है, कमांड लाइन का। तो ये जो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर है यही है, कंट्रोल डी है, ठीक है, इन लिनक्स, है ना। और जब आप विंडोज में है तो वो कंट्रोल जेड हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए ये कंट्रोल जेड या कंट्रोल डी ये कुछ नहीं कर रहा है, ये असल में हमको एक ये भेज रहा है, ठीक है, इट इज सेंडिंग अस अ कोड एक्चुअली, ठीक है। वो कोड क्या है, वो कोड -1 है, ठीक है, द कोड इज -1, है ना। तो क्योंकि हम लोग ने देखा है कि ईओएफ इज नथिंग बट इट इज -1, तो जब -1 आएगा यहाँ से प्रोग्राम के अंदर में, तो प्रोग्राम को बंद हो जाना है, रुक जाना है सिंपली, है ना, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये हो गया, उसके बाद में फिर तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर को सिंगल सिंगल कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं, ठीक है, वी आर रीडिंग सिंगल कैरेक्टर तब तक जब तक कि हम लोग को वो कंट्रोल डी नहीं मिल जाए, तब तक हम लोग ये रीड करते जा रहे हैं, यहाँ पे लूप तब तक चलते रहेगा, ठीक है, लूप विल स्टॉप वंस वी गेट कंट्रोल डी, है ना। फिर क्या हो रहा है नेक्स्ट, लूप के अंदर में एक दूसरा फंक्शन है जिसको पुट सी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए गेट सी एंड पुट सी फाइल के साथ कनेक्टेड, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें यस सर। मतलब बहुत सारा फंक्शन है जो गेट पुट से स्टार्ट होता है सी में, तो कुछ कुछ फंक्शन तो यूज करना हमने बंद कर दिया, जैसे गेट सी एच एंड गेट सी एच ही अब हम यूज नहीं करते हैं ना, ठीक है। तो ये गेट सी यस सर। एच और गेट सी एच ही आजकल हम लोग यूज नहीं करते ये दोनों फंक्शन को, है ना, ठीक है। ओके, देन यू हैव गेट सी एच ए आर और पुट सी एच ए आर, ये दोनों स्टैंडर्ड इनपुट
और आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, जैसे ये stdout के साथ में कनेक्टेड है और ये stdin के साथ में कनेक्टेड है, मतलब ये स्क्रीन मतलब मॉनिटर के साथ में कनेक्टेड है और ये सॉरी उल्टा एंड ही ये लिख दिया कीबोर्ड मैंने, उल्टा ही लिख दिया मैंने, ये गेट है ना, तो गेट इन होगा और पुट आउट होगा, है ना। इस तो ये स्टेटा। स्क्रीन के साथ में और ये कीबोर्ड के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। बट देयर आर पैरेलल फंक्शंस, इस तरह का पैरेलल फंक्शन है गेट सी और पुट सी, ठीक है। गेट सी है जो कि फाइल के साथ कनेक्टेड है, तो गेट मतलब इन, तो फाइल से ये इन लेके आएगा, ठीक है। और अभी हम फाइल यस में आउटपुट करें, मतलब फाइल में डाल रहे, इसलिए हमने पुट सी का इस्तेमाल किया, ठीक है। दोनों फाइल के साथ कनेक्टेड है। अब ये दोनों जो फंक्शन है ना, जैसे ये देखिए ये गेट सी सपोर्ट है, सी। हाँ पुट सी, बोले बोले। सब सपोर्ट सी में मैं मतलब फाइल में मतलब पुट सी कैरेक्टर को डाल रहा है ना हाँ सर? डाल रहा है, सिंगल सिंगल कैरेक्टर को वो ये फाइल में डालेगा, ठीक है। इसलिए दो आर्गुमेंट वो ले रहा है, पहला आर्गुमेंट था कैरेक्टर, जो कैरेक्टर को डालना है उसको, और दूसरा था वो फाइल का एड्रेस ले रहा था ना, जिस फाइल में वो डालेगा, ठीक है। यस सर। उसका एड्रेस तो उसको चाहिए कि कौन सा फाइल में डालना है, तो वो एड्रेस किसके अंदर है, एफपी के अंदर है, ठीक है ना, एफपी के इसीलिए। अंदर में। अगेन देखिए ये जो पुट सी है ना, जो पुट सी जब हम लोग यूज करेंगे कहीं पे भी, तो आप देखिएगा पुट सी एक आर्गुमेंट लेगा, इट विल टेक वन आर्गुमेंट, ठीक है, सर कैरेक्टर। दैट इज पुट सी एच आर सर, हाँ पुट पुट सी सी एच आर, नीचे सॉरी सर। सॉरी, हाँ पुट सी एच आर ये वाला। तो पुट सी यस एच सर। आर जो है वो एक आर्गुमेंट लेता है ओनली द कैरेक्टर, क्योंकि इसको मालूम है अपना डेस्टिनेशन, ठीक है। जैसे हमने बात किया ना स्ट्रीम, तो ये सब स्ट्रीम के साथ कनेक्टेड है ऑलरेडी, है ना। तो इसको अपना डेस्टिनेशन पता है, इसका डेस्टिनेशन कौन है, स्टैंडर्ड आउट, ठीक है। और यस सर। नॉर्मली एक ही स्टैंडर्ड आउट रहता है हमारे पास में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन के लिए कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ पुट सी, इन केस ऑफ पुट सी आपको डेस्टिनेशन देना पड़ता है, बिकॉज फाइल तो मल्टीपल हो सकता है ना। एक प्रोग्राम में आप चाहने से 10 फाइल के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक FP1 हो जाएगा, FP2 हो जाएगा, एक FP3 हो जाएगा, मतलब मल्टीपल फाइल्स को खोल सकते हैं प्रोग्राम के अंदर में, है ना, ठीक है, इट्स पॉसिबल। यस सर। तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि मेरा डेस्टिनेशन कौन सा होगा। सिमिलरली जो गेट सी है वो रीड करने के बाद रिटर्न करता है, याद रखिएगा, ठीक है, रिटर्न करता है, ये रिटर्न नहीं कर रहा है, ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न करेगा मतलब हमेशा इसको हमको कुछ इस तरह से लिखना होगा, सी इज इक्वल टू लाइक दिस, है ना, वी हैव टू राइट, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में एफपी आएगा, क्योंकि अगेन गेट सी को नहीं पता है कि किस फाइल के साथ ये कनेक्टेड है, तो आपको वो देना पड़ेगा। और जब आप गेट सी एच आर कहीं पे यूज कीजिएगा तो कोई उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, पैरामीटर का जरूरत नहीं पड़ेगा, इट हैज टू बी लाइक दिस, ठीक है। आपको ऐसे करके सिंपली यूज करना पड़ेगा सर सी। गेट सी। हाँ सर गेट सी आउटपुट के लिए यूज होगा ना सर, फाइल का जब ये भी मतलब ये कुछ भी। इनपुट इनपुट ये इनपुट फाइल में, अगर फाइल से इनपुट लेना है तो प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। अगर हमको फाइल से कुछ मंगाना है प्रोग्राम के अंदर में, तो हमको गेट सी यूज करना पड़ेगा। फाइल में अगर डालना है, फाइल में अगर कुछ आपको स्टोर करना है, देन पुट सी यूज करना होगा, है ना, ठीक है। ओके यस सर, ठीक है, यस तो सर। जैसे अभी हम लोग ने ये जो कैरेक्टर्स था जो हम लोग टाइप कर रहे हैं उसको फाइल में डालना था, इसलिए हमने क्या किया, हमने पुटसी का इस्तेमाल किया पुट यहाँ पे, सी। ठीक है। बट अगर वही फाइल से रीड करना है, जो अब हम करने जा रहे हैं ना, अब हम रीड करने जा रहे हैं, तो जब हम फाइल से रीड करेंगे दैट टाइम विल बी यूजिंग गेट सी, ठीक है, तो हम गेट सी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ठीक यस उल्टा सर। करेंगे, अभी ठीक उल्टा करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइल के केस में गेट सी का इस्तेमाल करेंगे, और अभी डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग पुट सी एच का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना, ठीक है। ये काम करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। यस सर। अब ये काम करके देखते हैं, तो अब ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। एंड देन ये मैसेज आ जा रहा है, एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो ये मैसेज आ जा रहा है। मैसेज आने के बाद में एक काम हमने गलती किया है, गलती क्या किया है कि हम फाइल को बंद नहीं कर रहे, ठीक है। तो आफ्टर यूजिंग द फाइल यू शुड एंश्योर कि इसको बंद कर देना है, ठीक है। हालांकि ये जैसे ये होगा ना, प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो फाइल बंद हो जाएगा, ठीक है। बट कभी कभी हो सकता है कि सेम प्रोग्राम में आप नीचे उस फाइल को दोबारा खोलना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह से एफ पी इज इक्वल टू एफ ओपन, बिकॉज पहले आपने रीडिंग राइटिंग के लिए खोला था, मान लीजिए आप रीडिंग के लिए खोलना चाहते हैं ना, ठीक है। तो एफ आई आर एस टी फर्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी को अब आप रीडिंग के लिए खोलना चाहते हैं, तो अगर वो क्लोज नहीं होगा ना तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर वो क्लोज नहीं होगा तो फिर यहाँ पे जैसे एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, कमेंट। ठीक है। उसके बाद में इसको फिर से एक बार कंपाइल करके देखते हैं, तो कंपाइलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार रन भी करके देख लेते हैं। तो फाइल सेव, लेकिन रीडिंग नहीं हुआ, तो चल दिक्कत तो नहीं आया कुछ भी, है ना, ठीक है। बट दे में भी प्रॉब्लम्स, याद रखिएगा, दे में भी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इसको मतलब क्लोज कीजिए हमेशा, ठीक है ना। यस तो सर। चलिए रीडिंग के लिए हम दूसरा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, एंड इसको सेव करके हम लोग छोड़ देते हैं। एक बार बस ऐसे कंपाइल करके भी छोड़ देते हैं, कंपाइल और रन करके छोड़ देते हैं, और कुछ